बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तमाम हम्दो स्ताइश उस अल्लाह के लिए जिसने हम्द को अपने ज़िक्र का इफ्तिताहिया, फ़ज़ल व एहसान को बढ़ाने का ज़रिया, जन्नत का वसीला और अपने एहसानात को बरकरार रखने का सबब करार दिया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज 21 रमज़ानुल मुबारक है और हज़रत अली करमुल्लाह वजह की भी शहादत का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशवाओं के पेशवा, इमामों के इमाम, बंदों के सैयद व सरदार, बंदों से मुराद बंदगी करने वाले, बंदों के सैयद व सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की शान में मुतअद्दिद हदीस फरमाई, जिनमें से कुछ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन कुन्त मौला फ़हाज़ा अली मौला। ये फैसला है, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। मौला का मतलब आका होता है। दूसरा आपने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म अली बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। दरवाजे से मुराद एंट्री गेट होता है, इसकी दीवारें और छतें नहीं होती। फिर आपने फरमाया, तीसरा फैसला आप सुनिए, आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया, अली मोमन तुझसे कभी दुश्मनी नहीं रखेगा और मुनाफिक कभी तुझे दोस्त नहीं रखेगा। तो ये फैसला हो गया है। आप खुद भी चेक करते रहा कीजिए और दोस्तों के भी साथ इस हदीस को शेयर कीजिए। तो एक वाक़या सुना रहा हूँ आपको, ये सुनिए ज़रा। पहले उस कुछ अलकाबात सुनिए। सैफुल्लाह, यदुल्लाह, वलीउल्लाह, बैतुल्लाह, रसूलुल्लाह, गैरुल्लाह, हदूदुल्लाह, ये सब समझ में आते हैं। वजहुल्लाह के मतलब क्या सोचते हैं आप? इसमें ज़रूर गौर कीजिएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत बीबी आयशा उम्मुल मोमिनीन और हज़रत अली करमुल्लाह वजह तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत अली करमुल्लाह वजह के चेहरे की ही तरफ देखते जा रहे थे। जब तक हज़रत अली करमुल्लाह वजह वहाँ बैठे रहे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपके चेहरे की ही तरफ तकते रहे। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली करमुल्लाह वजह वहाँ से उठ के चले गए। तो आपकी बेटी उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा ने अपने बाबा से कहा, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, आपने एक लम्हे के लिए भी मेरी तरफ नहीं देखा। जितनी देर तक अली अलैहिस्सलाम बैठे रहे आप उन्हीं का चेहरा तकते रहे हैं, क्या वजह है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, आयशा गलती ना करना, मैंने सुबह ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अली के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। सुबहान अल्लाह। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने खुद भी अपने मतलब अपने तारफ़ में क्या फरमाया? आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब की अजीज़दारी और मखसूस कदर व मंज़लत की वजह से मेरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक क्या मुकाम था? कहा, मैं बच्चा ही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गोद ले लिया था, अपने सीने से चमटाए रखते थे, बिस्तर में अपने पहलू में जगह देते थे, अपने जिस्म मुबारक को मुझसे मस करते थे, अपनी खुशबू सिंघाते थे, पहले खुद किसी चीज़ को चबाते फिर उसके लुक़मे बनाकर मेरे मुंह में देते थे। सुबहान अल्लाह। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, दूध बढ़ाई के वक़्त से ही अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरिश्तों में से एक फरिश्ता रूहुल क़ुद्स को आपके साथ लगा दिया था, जो आपको बुज़ुर्ग खसलतों और पाकीज़ा सीरतों की राह पर लेकर चलता था। और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऐसे चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे लगा रहता है। सुबहान अल्लाह। और अहले बैत की शान में, अपनी अहले बैत की शान में आपने क्या फरमाया? हम अहले बैत इल्म के लिए बाइसे हयात हैं और जहालत के लिए सबब मर्ग हैं। हमारा हिल्म हमारे इल्म का, हमारा बातन हमारे ज़ाहिर का और हमारी खामोशी हमारे कलाम की हिकमतों का पता देती है। और फरमाया, अकलीम सुखन के हम फरमा रवा हैं। सुबहान अल्लाह। और शायद इसी वजह से अरब हज़रत अली के मुतल्लिक़ कहा करते थे कि अली वो हस्ती है जिस शक्ल में चाहती है अल्फाज को गर्दिश दे देती है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से हज़रत अली का निकाह किया और रुखसती करते वक़्त आपने बीबी फ़ातिमा से फरमाया, फ़ातिमा
मैं तुझे उस शख्स के सुपुर्द कर रहा हूँ जो ज़मीन और आसमान में सबसे अजीम इंसान है। सुबहान अल्लाह। वो फातिमा जिसकी कुर्ती से भी कुरान की तलावत की आवाज़ आया करती थी, या आपकी कनीज़ उम्मे फ़िज़ा फरमाती है। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, अब आपकी शहादत की तरफ आऊँ। जब 18वां रोज़ा आया तो आपने अपने बेटे हसन से कहा, बेटा अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहो आज अफ्तारी तुम्हारी तरफ करूँगा। हज़रत हसन ने जाके अपनी बहन को पैगाम दे दिया और हज़रत अली करमुल्लाह वजह जब अफ्तारी के वक़्त वहाँ पहुँचे तो उम्मे कुलसूम ने आपके सामने दूध का प्याला, नमक और जौ की रोटी रखी जो आपकी पसंदीदा थी। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, कुलसूम इतना कुछ मेरे लिए, इसमें से एक उठा लो। हाय हाय सुभान अल्लाह। तो उम्मे कुलसूम ने चाहा कि मैं नमक उठा लेती हूँ। जब वो नमक उठाने लगी तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, कुलसूम दूध उठा लो, क्योंकि कूफा में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दूध नहीं पिया। अल्लाह। अफ्तारी के बाद आप सहन में जाके अल्लाह से मनाजात कर रहे थे तो बीबी कुलसूम भी आपके पीछे आ गई और आपने पूछा, अब्बा हुज़ूर आप क्या बात फरमा रहे हैं, क्या दुआ मांग रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया, कुलसूम तुम्हारे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक रात ऐसी आएगी जिसकी सुबह अली तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा। तो आज की वो रात आ गई है। क्योंकि जब मैं एक दफ़ा बीमार हुआ तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह मुझे लगता है अभी मेरी मौत आने वाली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुझे मौत ऐसे नहीं आएगी, तेरे सर को दो किया जाएगा, सर यानी खोल दिया जाएगा और तेरी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी, उस वक़्त तुझे मौत आएगी। तो ये वो रात है जिसकी सुबह मुझे शहीद किया जाएगा। उसके बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजह अपने खेमे में चले गए। जब सुबह फजर की नमाज के लिए उठे और बाहर निकले तो देखा कुछ पहरेदार मौजूद थे। आपने उनसे पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, या अली हम आपकी पहरेदारी कर रहे हैं। तो आपने फरमाया, किस से? ज़मीन वालों से या आसमान वालों से? तो उन्होंने कहा, या अली ज़मीन वालों से। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, तुम जाओ, ये फ़ैसले आसमान के हैं, जो फ़ैसले आसमान के हैं वो ज़मीन वाले नहीं रोक सकते। उसके बाद आप मस्जिद की तरफ चल पड़े और जब आप मस्जिद के करीब पहुँचे तो उस इलाके की बतखें इतनी इकट्ठी हो गई जिन्होंने हज़रत अली को घेर लिया और आपके कदमों में चीखने लग गई, यहाँ तक कि आपका रास्ता रोक लिया ना। इससे मुझे ये महसूस होता भी उन्हें भी शायद खबर हो गई थी। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह आहिस्तगी के साथ चलते रहे और मस्जिद में दाखिल हो गए, यहाँ तक कि बतखें आपके साथ मस्जिद में भी दाखिल हो गए। लेकिन आप आगे बढ़ गए और इब्ने मुलजम जो इस ज़मीन का सबसे खबीस इंसान था वो भी बैठा हुआ था आपकी ताक में। आपने उससे भी इशारा किया भी तुम भी आ जाओ, अपना काम करो। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह जब नमाज की हालत में खड़े हो गए, रुकू किया और जब सजूद किया, सजदे में गए तो इब्ने मुलजम खबीस तरीन इंसान ने उठा और आपके सर पे वार किया और आपका सर मुबारक दो हो गया और आपकी दाढ़ी मुबारक, रेश मुबारक खून से आलूद हो गई, सुर्ख हो गई। हज़रत इमाम हसन, हज़रत अब्बास सलमदार, हज़रत अबू हनीफा और इमाम हुसैन ने आपको सहारा दिया और आपके अखलाक सुनिए। आपने उस वक्त भी इब्ने मुलजम से क्या कहा? आपने कहा, इसे गर्म बिस्तर दो, गर्म खाना दो और ठंडा पानी दो। सुभान अल्लाह। और साथ फरमाया, अगर मैं ज़िंदा रहा, बच गया तो मैं अपना बदला खुद लूँगा। तो जब ये बात आपने कही तो इब्ने मुलजम ने कहा, अली तू बचेगा नहीं, क्योंकि मैंने 1 महीना तलवार को जहर आलूद रखा है। आपने फिर हसन से कहा, हसन अगर मैं बच गया तो खुद बदला लूँगा, वरना इसे माफ़ कर देना। हो सकता है तुम्हारे लिए ये इंतहाई नागुज़ीर फैसला हो, लेकिन फिर भी माफ़ कर देना, क्योंकि तुम खुद भी अल्लाह से बख्शिश चाहते हो। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह अपने बेटों के साथ हज़रत अपनी बेटी बीबी ज़ैनब के घर की तरफ रवाना हो गए। सारा रास्ता अपने बच्चों को नसीहत करते गए। जैसे ही दरवाजे पे पहुँचे और बीबी ज़ैनब ने आपके लिए दरवाज़ा खोला तो आप ज़ारो कतार फूट के रोने लग गए।
اس کی وجہ شاید میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ آپ اپنی تکلیف سے نہیں رو رہے تھے، وہ یہ سوچ کے شاید رو رہے ہیں کہ میرے بعد، میری شہادت کے بعد میری بیٹی زینب کے ساتھ ابھی کیا کیا پیش آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد آپ 2 دن زندہ رہے اور آج کے دن 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو اینڈ میں 1-2 کال ان کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ جب آپ حاکم کوفہ بن کر کوفہ میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا ہے لوگوں، جو لباس میرے جسم پہ ہے اور جس سواری پہ بیٹھ کے تمہارے شہر میں داخل ہوا ہوں، کل جاتے وقت اگر اس سے کچھ زیادہ ہو تو سمجھ لینا میں نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ میری تھوڑی سی حاضری قبول کیجئے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں مزید اچھے میسج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارا معاملہ عفو و بخشش سے طے کرنا، نہ کہ عدل و انصاف کے معیار میں۔ والسلام۔